साधारण ब्याज सी जिंदगी मिली, चक्रवृद्धि ब्याज में उलझ गई। हाँ जी, साधारण ब्याज सी जिंदगी मिली और चक्रवृद्धि ब्याज में उलझ गई। कमाया मैंने जो भी मेहनत से, सब कुछ लाभ हानि में निकल गई। प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। जी हाँ, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो में। अगर आप लेवल नंबर 0 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को ना सर इतने अच्छे से समझाया है कि अगर आप उसको एक बार अगर देख लीजिएगा ना, एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लीजिएगा ना, मैं पक्का वादा करता हूँ कि फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। जी हाँ, मैंने उस वीडियो में लाभ और हानि के बेसिक जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको मैंने वहां पर डिटेल किया है। और ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम लेवल 1 शुरू करने वाले हैं, यानी लेवल 1 वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक बात, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। जी हाँ, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। मैं जो भी प्रश्न आपको करवाऊं ना सर, ये सभी क्वेश्चन को आपको नोट करना है और वीडियो जब खत्म हो जाए तो उसको पुनः आपको दोबारा अपने से बनाना है। जब तक आप अपने से नहीं बनाएंगे ना, फिर आपको बेसिक कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि मुझे वीडियो खत्म होने के बाद हम जितने भी प्रश्नों को आज बनाएंगे उस सभी क्वेश्चन को बाद में आपको प्रैक्टिस भी करना है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, आखिर उसमें कौन कौन से चीजें समझने वाली है, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एक वस्तु 40 रुपए में खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि एक वस्तु 40 रुपया में खरीदा गया। मैंने आपको बताया है लेवल नंबर 0 में प्रॉफिट एंड लॉस के पहले नंबर पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। फिर से हम एक बार समझा दे रहा हूं मैं आपको कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और एक होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, और इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। मैंने आपको ये सब कुछ वीडियो के पार्ट 1 में पूरा डिटेल से अच्छे से बता दिया है। ये क्रय मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य कहा जाता है। और इसका अंग्रेजी नाम कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसका हम सी ले लेते हैं और इसका पहला अक्षर पी, तो बन जाता है सीपी। हम शॉर्टकट में क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो जिस मूल्य पर कोई सामान, कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर आप अगर सेल करते हैं, उसको बेच देते हैं, वही मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है सर? विक्रय मूल्य कहलाता है। जी हाँ, इसको अगर और अच्छे से डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो वीडियो का लेवल 0 जरूर देखिएगा। यानी वो एकदम से बेसिक बोल रहा हूं ना मैं, एकदम बेसिक इतना 0 से स्टार्ट मैं किया हूं उस वीडियो में कि आप एक बार देखिए तो जरूर मजा आ जाएगा सर। जी देखिए, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका एस ले लेते हैं और इसका हम पी, तो ये बन जाता है एस पी, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो शॉर्टकट में हम लोग बार बार क्रय मूल्य ना लिख के सीपी लिख देते हैं और विक्रय मूल्य ना लिख के एसपी लिख देते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता है, ये व्यापार जब होता है यानी कि खरीदना और बेचना जब होता है, तो या तो उस वस्तु पर हमको लाभ होती है और नहीं तो हानि होती है।
क्या होती है सर? या तो हानि हो जाता है या लाभ हो जाता है। ठीक है, हानि को हम लोग लॉस बोलते हैं और लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। जी हाँ, ये हानि और ये लाभ यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? एल। और इसको हम बोलते हैं पी, यानी पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, और एल से लॉस, लॉस का मतलब हानि। ये हम शॉर्टकट में लिखने का तरीका मालूम कर लेते हैं कि बार बार कौन जाएगा हानि लाभ लिखने, हम एल और पी लिखकर इसको प्रदर्शित कर देते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं। यानी कि अगर मान के चलिए कि किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य जो है 50 रुपया है। कितना? 50 रुपया है। और आपने क्या किया? उस वस्तु को जो है 50 रुपया में खरीदा। 50 रुपया में क्या किया? खरीदा। तो वह वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। फिर बाद में आपने क्या किया? इसी वस्तु को आपने 60 रुपया में बेच दिया। 60 रुपया में बेच दिया। देखिए कितना में खरीदे? 50 में। बेचे कितना में? 60 में। सर बड़ा होशियार हैं आप जी। कम में खरीद के ज़्यादा में बेचिएगा तो 10 रुपया आपको क्या हुआ? नफा, जिसको आप कहते हैं देहाती भाषा में नफा, उसी को यहाँ कहा गया लाभ। क्या कहा गया? लाभ कहा गया। जी हाँ, समझिएगा ध्यान से। अगर आप इसी वस्तु को 60 में ना बेच के आप अगर 40 रुपया में ही इसको बेच देते हैं, 40 रुपया में ही आप इसको बेच देते हैं, फिर सर यहाँ पर क्या हुआ? सर 50 में मैंने खरीदा और 40 में बेच दिया। सर ज़्यादा में खरीद के और कम में आपने बेचा है, कम में आपने बेचा है। 10 रुपया यहाँ पर घट्टी लग गया। क्या लग गया? घटी लग गया। तो वही घटी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? हानि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो हानि बोल देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? यानी कि पता ये चला कि लाभ कब होगा? जब हमारा कॉस्ट प्राइस, ध्यान से सुनिएगा, जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हमारा सेल प्राइस होगा तब जाके लाभ होगा। जैसे यहाँ देखिए, खरीदे कम में बेचे ज़्यादा में, तो लाभ हो गया 10 रुपया। 10 रुपया यहाँ क्या हो गया? तो हमें लाभ हुआ। और अगर हम ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेच देते हैं तो सर यहाँ पर तो हमको 10 रुपया सर माइनस जा रहा है कि नहीं? यानी कि यह हानि हो गया। क्या हो गया सर? हानि हो गया। यानी कि आपने ज़्यादा में खरीद कर और कम में ही सेल कर दिया तो हानि हो गया। मैं सर आपको ये समझाना चाहता हूँ, देखिए कि लाभ जब होता है तो वो प्लस में होता है, ठीक है, और हानि होता है तो माइनस में होता है। ये माइनस मुझे ये बताता है कि मैं कर्जदार हूँ, मैं कर्जदार हूँ जी। मैं माइनस में हूं, इसका मतलब मैं कर्जदार हूं, मतलब मुझे घटी सहा जा रहा है। कितना का? 10 रुपये का। क्लियर है सर? तो आपने जो अभी क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया? बस थोड़ी सी बातें जो मैंने पिछले वीडियो में किया था, मैंने उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर दिया है। क्या आपको अच्छा लगा? क्या आपको अच्छा लगा? यस सर, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया तो वीडियो को शेयर भी सर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वह क्वेश्चन क्या, ज़रा मैं एक बार और पढ़ूँ जी। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आपने क्या समझा? क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और हानि यानी लॉस, इसको एल बोल देते हैं, और लाभ को प्रॉफिट यानी पी बोल देते हैं। हानि होगा तो माइनस में होगा सर, हानि माइनस में हो जाएगा और लाभ प्लस में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वह क्वेश्चन जरा आप गौर से एक बार फिर पढ़िए। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। एक वस्तु 40 रुपया में खरीदा गया। सर अभी अभी मैंने आपको बताया कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप खरीदते हैं वह क्रय मूल्य हो जाता है। यानी कि यहाँ पर वस्तु को कितना में खरीदे हैं? 40 रुपया में। तो ये सीपी हो गया सर, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपके पास? 40 रुपया हो गया। ठीक है, ये 40 रुपया क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। आगे, और 20% के लाभ पर आप उसे क्या करते हैं? बेच देते हैं। यानी कि बेच दिए कितना? लाभ कितना पर बेचें आप? यानी कि आप जो है 20% के लाभ पर उसको क्या कर दिए सर? बेच दिए। यानी कि ये हो गया आपका एसपी। क्या हो गया? एसपी हो गया सर। कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे हैं? 20% के लाभ पर सर उस वस्तु को आपने बेचा, लाभ हुआ है 20%। आप उस वस्तु को बेचे हैं ना सर, लाभ हुआ है। आपसे पूछा गया है
कि बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। आपसे क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी पूछा गया है कि वह वस्तु को कितना में मैंने बेचा। क्लियर है आपको। क्वेश्चन को ना सर बढ़िया से आप पहले पढ़िए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा ना, सब क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक वस्तु को 40 रुपया में बेचा गया, बेचने से लाभ 20% हुआ, तो बेचा कितना में गया, यही आपसे पूछा गया है, विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। देखिए कभी भी आपको अगर इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे जिसमें प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, प्रतिशत लाभ भी हो सकता है या प्रतिशत हानि भी हो सकता है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए सर, आपका क्रय मूल्य क्या है 40 रुपया, आप 40 लिखेंगे, ठीक है, आप 40 लिख दिए। अच्छा 40 रुपया के वस्तु को जब आपने बेचा तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी 40 का कितना प्रतिशत, 20% लाभ हुआ आपको, 20% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कि याद रखिएगा एक बात कि जब भी लाभ की बात होगी तो आप उसको 100 में जोड़ देंगे, 100 में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, यानी यहां पर 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20% जोड़िएगा ना तो ये हो गया आपके पास 120%, यानी कि आपको टोटल कितना हो गया, 120% हो गया। तो आप 40 का 120% निकाल दीजिए, 40 का 120% आप निकालिएगा, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए 40 का 120 और बट्टा में प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। एक बात बताइए कि अगर यहाँ लाभ न होकर हानि होता, 20% हानि होता तो आपको 100 में से 20 को घटाना पड़ता, 80% लिखते। अभी ना आपको मैंने बताया है कि लाभ होगा तो प्लस में, लाभ होगा तो प्लस में, याद रखिएगा, लाभ होगा तो प्लस में, और अगर हानि हुआ तो माइनस में, हानि हुआ तो माइनस में, यानी लाभ जब जब होगा 100 में आपको जोड़ देना है, हानि जब होगा 100 में आपको घटाना है। सर 100 में जोड़ क्यों रहे हैं और 100 में घटा क्यों रहे हैं, इसलिए कि 100% कोई भी चीज़ का 100% निकालना ना सर बड़ा आसान होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 100 का 10% क्या होगा, 100 का 10% क्या होगा, सीधे कहिए 10 रुपया होगा। कैसे, तो देखिए 100 का 10 बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आ गया, 10%। तो ये थोड़ा आसान होता है, 100 मानकर हम किसी चीज़ को जब बनाते हैं ना तो बड़ा आसान हो जाता है वो कैलकुलेशन करने में। मैं आपसे पूछता हूँ कि 100 का 20% तो 20 रुपया, 100 का 80% तो 80 रुपया, 100 का 80% यानी 80/100, तो 100 से 100 कितना आ गया, 80 रुपया आया कि नहीं आया। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 100 में मैं प्लस करके, और लाभ रहेगा तो, और अगर हानि रहेगा तो उसमें से माइनस कर देना है। क्लियर। अब ज़रा देखिए, काटिए इसको ज़रा, ये 0 से ये 0 कटा और एक 0 से ये 0 कट गया, ऊपर में क्या बचा आपके पास, सर ऊपर में बचा 12 और यहाँ 4, तो 12 चौक कितना हो जाता है, 48। यानी कि आपके पास जो उत्तर आया वह एसपी कितना आ गया, 48 रुपया। उस वस्तु को कितना में बेचा गया, 48 रुपया में बेचा गया। अब ज़रा सोचिए, 40 रुपया के वस्तु था, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचे हैं, 20% के लाभ पर बेचे हैं, तो 48 रुपया में उसको आप बेचे हैं। बताइए तो 40 रुपया के वस्तु आप बेचे 48 में, तो 8 रुपया ना लाभ हुआ, आपको लाभ हुआ ना। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ विक्रय मूल्य पूछा जा रहा था, इसलिए हमने सिर्फ विक्रय मूल्य बताया। पूछेगा लाभ कितना हुआ, तो 40 में खरीदे 48 में बेचे तो 8 रुपया का लाभ हुआ। कोई दिक्कत, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब मैं आपको इसको बनाने का ना सर एक और तरीका है, इसको बनाने का एक और तरीका, इसका बेसिक समझिए। देखिए एक बात बताइए कि 40 रुपया के वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे हैं, तो बताइए 40 का 20% कितना होगा। 40 का 20% निकाले, 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 के पहाड़ा से 10 कटा 5 बार में, और 5 अट्ठे 40, यानी यहाँ पर आ गया 8, कितना आ गया, 8 रुपया आ गया। यानी आपने 8 रुपये क्या निकाला सर, 8 जो आया ना ये 40 का 20% आया है, 40 का 20% आया है 8। यानी सोचिए कि अब आपको हम पूछेंगे कि इसको कितना में बेचिएगा कि आपको लाभ 8 रुपया हुआ है, ये 8 रुपया आपको लाभ हुआ है,
क्या हुआ है? लाभ हुआ है। यानी 40 रुपया के वस्तु को बेचे तो 8 रुपया लाभ हुआ। ध्यान से सुनिए, 40 रुपया के वस्तु को बेचे हैं तो 8 रुपया आपको लाभ हुआ। तो बेचे कितना में? सर 48 रुपया में। वही तो बात यहाँ पर हो रहा है। एसपी निकालिएगा तो ये लाभ को क्या कर दीजिए सर, लाभ को ना हम इस क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा सर 8 रुपया और 40 रुपया हो जाएगा 48 रुपया। तो आप इतना जो जा रहे हैं, इतना जाने की क्या ज़रूरत है? अगर 20% का है तो 100 में 20 जोड़ के निकालिए, डायरेक्ट उत्तर आएगा यहाँ पर देखिए। और अगर आपको हानि पूछे तो आपको 100 में से 20 घटा के आपको बनाना है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। 60 रुपया में बेचे हैं, यानी एसपी कितना है इसका? एसपी है सर 60 रुपया। 60 रुपया एसपी हो गया, ठीक है। बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 20% का, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सर कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने विक्रय मूल्य निकाला डायरेक्ट, लेकिन जब आप क्रय मूल्य निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे सर? क्रय मूल्य जब आप निकालिएगा यानी कि सीपी, तो हमेशा आपको याद रखना है क्रय मूल्य निकालिएगा 100% पर। कितना पर सर? 100% पर आप क्रय मूल्य निकालिएगा। बात नहीं समझे? अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, वस्तु को 60 रुपया में बेचा गया और लाभ कितना हुआ? 20%। लाभ हुआ 20%, यानी कि 20, ध्यान से सुनिएगा, आप जब वस्तु को बेचे 60 रुपया में तो लाभ कितना हुआ? 20% हुआ। यानी 20% मानिएगा इसको नहीं, 120% मानना है। इसको आपको 120% मानना है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो 60 रुपया है ना, वह 120% के बराबर है। 60 रुपया किसके बराबर है? 120% के बराबर है। किसके बराबर है? 120% के। क्यों? क्योंकि 60 रुपया में आपने वस्तु बेचा और फायदा कितना हुआ? 20%, यानी 120% है ना। 120% किसके बराबर है? 60 के बराबर है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, यानी कि 120% किसके बराबर है? तो 60 रुपया के बराबर है। फिर आपको क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्रय मूल्य हमेशा कितना पर निकालना है? 100% पर। यानी कि आपसे पूछा गया है 100% का मान, ठीक है। 100% का मान पूछा गया है। सीपी हमेशा 100% पर। कैसे निकलेगा? देखिए 60 का आप लिखिए 60 बट्टा में 120, 60 बट्टा में 120 और गुना 100% के लिए 100 से गुना करना है। 100% के लिए 100 से गुना करना है। यहाँ पर 120 रहेगा तो 120 से गुना करना है। काटिए इसको, ये 0 से ये गया, ठीक है। 6 से 12 काटिएगा 2 बार में और 2 से ये 100 कट गया 50 बार में, तो उत्तर आ गया सर आपको 50 रुपया। कितना उत्तर आ गया? 50 रुपया उत्तर आ गया, जो कि आपका क्या है सर? क्रय मूल्य है। यानी कि उस वस्तु को आप 50 रुपया में खरीदे हैं, जबकि उसको बेचा गया था 60 रुपया में, तो 20% क्या हुआ था? फायदा हुआ था। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहन अपने टीवी को 12% लाभ पर अपने टीवी को 616 रुपया में बेच डाला। टीवी का क्रय मूल्य क्या था? सर टीवी का क्रय मूल्य पूछ दिया इस बार। क्या पूछ दिया? टीवी का क्रय मूल्य क्या क्या दिया है आपको? तो टीवी को 12% के लाभ पर जो है 616 रुपया में बेच दिया। यानी कि बेचा कितना में? सर बेचा है उसको, यानी एसपी कितना हो गया? 616 रुपया। एसपी कितना है? यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 616 रुपया है। और 12% का ना सर लाभों कमाया है। 12% का लाभ भी लिया है। लाभ कितना? तो 12% का लाभ भी लिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि वह टीवी का क्रय मूल्य क्या था। उस टीवी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। फिर से वही प्रश्न, हमेशा याद रखिएगा, क्रय मूल्य हमेशा कितना % पर निकालेंगे? 100% पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, टीवी को जो है 616 रुपया में जब बेचा तो 12% का लाभ हुआ।
12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी आपको कितना लिखना है, 112%। ये किसके बराबर में है, तो सर 616 रुपया के बराबर में है, 616 रुपया के बराबर में। आप 100% का मान निकालेंगे, कितना परसेंट का सर, 100% का, तभी तो आपका सीपी होगा। सीपी को हमेशा 100% पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 616 और बट्टा में हो गया 112, ठीक है। और 100% के लिए यहाँ पर सर 100 से गुना करना होगा आपको। जरा इसको आप काटिए सर, इसको मैं काट रहा हूँ 2 से, तो ये कटेगा 50 बार में, ये कटा 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 56 बार में। 8 से काटिए, 8 सत्ते 56, और इसको काटिएगा 8 से, तो 8 सत्ते 56, और फिर 8 सत्ते 56, और 7 से ही कट गया 11 बार में, तो आपको इधर आ गया 11, इधर 5, तो 11 पच्चीस 55, 11 पच्चीस 55, यानी 550 रुपया इस प्रश्न का उत्तर है। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 550 रुपया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। ये 3 क्वेश्चन हो चुका है। बड़ा आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन सब लिया है सर मैंने। ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। देखिए हमेशा आपको याद रखना है, क्रयमूल आपको हमेशा 100% पर निकालना है, ये बात आपको याद रहे। क्लियर है। लाभ 12% है, तो 100 में आपको लाभ को जोड़ना है। हानि रहेगा तो सर घटा देंगे। सर हानि वाला एक को प्रश्न अभी तक नहीं करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नंबर 4 देखिएगा, 8000 रुपये की एक मोबाइल को 25% की हानि पर बेच दिया गया। हानि वाला प्रश्न आ गया। देखिए 8000 रुपये की एक मोबाइल है, जिसको बेचा कितना में गया है, 25% की हानि पर। मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, सीपी है सर 8000 रुपया। 8000 रुपया सीपी हो गया, और उसको बेचा गया तो 20% का ना सर घट्टी लग गया, हानि हो गया। इस पर कितना हुआ हानि, तो सर 20% का हानि हुआ, 20% का हानि हो गया। फिर आपसे क्या पूछा है, फिर आपसे पूछा है कि बताइए 20% नहीं सर 25%, सॉरी ये 25% का हानि हुआ है, 25% का, ठीक है ना, पर बेच दिया गया है। तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी मोबाइल का क्या निकालना है आपको, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है सर, मैंने आपको बताया है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए डायरेक्ट, क्रय मूल्य निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि 100% से गुना करना है। अब विक्रय मूल्य तो डायरेक्ट 8000 का 25% नहीं निकालना है आपको। 8000 का देखिए हानि कितना है, 25%। मैंने आपको बताया है, हानि रहेगा तो 100 में से घटा देना है। हानि रहेगा तो 100 में से उसको घटाइए। बताइएगा कि अगर 100 में से आप 25 को घटाइएगा तो 75 आएगा। और 8000, देखिए 8000 का आप क्या निकालेंगे, 75%। सर यहां पर ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर लाभ वाला प्रश्न था इससे पहले, तो वहां पर 125 था या 130%, जो भी हो, 125% लाभ होता था। तो वहां पर हमसे क्या पूछा जाता था, क्रय मूल्य, यानी कि सीपी निकालते थे। अभी जो क्वेश्चन मैंने किया, 2 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन, तो वहां पर हम क्या करते थे, इस 125% को विक्रय मूल्य के बराबर कर देते थे। विक्रय मूल्य के बराबर करते थे कि नहीं। लेकिन यहां पर आपको वैसा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया, वहां क्रय मूल्य पूछा गया था। तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% पे निकाला जाएगा, 100% पे निकाला जाएगा। अब इस बात को खोपड़ी में घुसा कर रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहां आपसे क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य सर डायरेक्ट निकलेगा क्या, 8000 का 75%। क्यों, हानि हुआ है, 100 में से 25 को घटा दिए, 75%। अब इसका जरा निकालिए, 8000 का 75% मतलब 75 के बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 80 गुना 75, 80 गुना 75। जरा इसका उत्तर क्या होगा, देखिए गुना कीजिए, 8 पंचे 40 के जीरो हासिल 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 60 होता है सर 60, और एक जीरो यहां पर डालिए 6000। यानी कि उस मोबाइल का जो सर विक्रय मूल्य है वह 6000 रुपया इसका उत्तर आ गया। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग पैदा नहीं होना चाहिए सर, कंफ्यूजिंग एकदम नहीं, कंफ्यूजिंग नाम का कोई चीज ही नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य निकालेंगे पूरा 100% पर, विक्रय मूल्य के लिए डायरेक्ट। लाभ अगर दिया रहता, बताइए अगर यहां पर लाभ पूछता आपको कि क्रय मूल्य है उसका 8000 रुपया, लाभ हुआ बेचने पर, उसको बेचने पर लाभ 25% है, तो कितना में बेचा, तो क्या करते हैं आप, देखिए 8000 रुपया का
8,000 रुपया का 25% सर लाभ हो रहा है। मान के चलिए थोड़ा देर के लिए ये लाभ है। क्या है ये? लाभ है। तो आपको 100 में 25 जोड़ देना होता, यानी 125% का मान निकालते आप, है ना। 125%। जरा काटिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब इसका मल्टीप्लाई से कीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा सर? उत्तर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर अगले वीडियो में एंट्री करेंगे। जी हाँ, इंतजार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। क्या है क्वेश्चन? जरा ध्यान दीजिएगा। एक टीवी को 1800 रुपये में खरीदा गया और 30% की हानि पर बेचा गया। देखिए क्या क्या हुआ यहां पर। खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया कितना में? 1800 रुपया में। 1800 रुपया में उसको हम खरीद लिए, ठीक है, और फिर 30% की हानि पर बेच दिया गया। पुराना हो गया होगा तो बेच दिए, ठीक है। तो उसको बेचे कितना में? सर बेचे हैं आप 30% की हानि पर। 30% की हानि पर बेचे हैं। 30% की हानि पर आपने उसे बेचा है। तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या है सर? बेचा आपने कितना में, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि आपसे एसपी पूछ दिया गया है। देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा। बड़ा आसान है। 1800 लिखिए। 1800 का देखिए 30% की हानि हुआ है। आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो नहीं निकालना, झंझट नहीं है 100 वाला। विक्रय मूल्य निकालना है। फिर हानि हुआ है 30%, तो 100 में से 30 घटाइए। तो 100 में से 30 घटाइएगा तो कितना बचेगा सर? 70% का मान आपसे पूछा गया है। यानी 1800 का 70 और बट्टा में 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, और 18 का गुना 7 से कीजिए सर। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, और यहाँ जीरो है, यानी 1260 रुपया में उस टीवी को सेल किया गया, बेचा गया। क्या आपको समझ में आ गया आज का वीडियो? सभी क्वेश्चन ना सर बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन ना आपके लिए लाया हूँ होमवर्क के रूप में। उसका जवाब आप अगले वीडियो में ज़रूर दीजिएगा। मैं जवाब का भी इंतज़ार करूँगा। आप लोग जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब का इंतज़ार मुझे विशेष तौर पर रहेगा। इसलिए इस सवाल का जवाब सर आप पूरा प्रयास करेंगे कि मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूं। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्यारा सा वीडियो, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन को ज़रूर हम कंप्लीट किए हैं। बेसिक, जिसके जरिए हम आने वाले अगले लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये एक जरिया है, एक रास्ता है। ये सब कुछ एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि नहीं है। और ये सब क्वेश्चन अगर आपको करने आता है, सही से बनाने आता है, तब जाकर आप अगले लेवल का प्रश्नों को कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि आने वाले जो लेवल है उसमें थोड़ा सा इससे लेवल चेंज रहेगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए मुझे छोटे छोटे क्वेश्चनों का सहारा लेना पड़ेगा। ये सब कुछ जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर बहुत बढ़िया लगा तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।